हेलो जी, राधे राधे, सारा ने जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आपने सबने पता ही है कि निक्की केस चल रो है और यो कई दिन तक चल रो है। तो फिर 21 तारीख ने यानी कि 21 अगस्त ने निक्की ने जल के अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो अभी देखते हैं कि ये आत्महत्या का केस है या फिर साजिश है ससुराल वालों की या मायके वालों की। जो भी है वो कंचन को ही पता होगी और कंचन इस बारे में कुछ अभी खास बोला नहीं है। तो कंचन बता रही है कि मेरी बहन को जलाकर मार दिया है। तो अभी कंचन का भी एक वीडियो सामने आ रहा है कि भाई मेरी बहन को जला के मारा है, ये भी कंचन बोल रही है। और कंचन का जो वीडियो सामने आया है उसमें कंचन बोल रही है, अरे बहन ये तूने क्या किया। तो मतलब कि वो जो बोलना चाह रही है तो उसमें तो साफ लग रहा है कि निक्की तूने ये क्या किया। तो फिर उसने बोला कि निक्की तूने ये क्या किया, क्योंकि वो ऐसे बोलती कि विपिन तूने ये क्या किया। वो क्यों बोल रही है कि निक्की तूने क्या किया। ठीक है, तो इससे साफ हो रहा है कि भाई निक्की ने खुद तय आग लगाई है, उसमें मतलब कोई शामिल नहीं है। और जब उसके ससुराल वाले लोग बता रहे हैं कि भाई विपिन जो है वो नीचे था, कोई बता रहा है कि गाड़ी धो रहा था, कोई बता रहा है कि दुकान में था, जो भी था वो उनका आपस का मामला था। और अभी देखो एक बात उसमें और भी आ रही है कि भाई जब ससुराल वाले बता रहे हैं कि निक्की खुद से आत्महत्या की है और ससुराल वालों पक्ष से भी बोला जा रहा है कि भाई आत्महत्या की है, निक्की ने खुद से आग लगाई है। और कंचन बता रही है कि भाई उसको जलाकर मारी है, ये सोची समझी साजिश है इनकी। तो अभी इसमें कोई क्लियर हुआ नहीं है। और मतलब यूट्यूब पे इतने आरोप लगाए जा रहे हैं और दोनों पक्षों से लड़ाई चल रही है अभी। क्योंकि जब एक बार झगड़ा होता है, बिगड़ जाती है आपस में, तो चाहे वो आरोप सच्चे हो या झूठे हो, ठीक है, आरोप तो लगा ही देते हैं। अभी जब हम घर में खुश है तो सब ठीक है, सब खुश है, सभी को पता है कि ये बहुत अच्छी है, ठीक है। और जब हम पे आरोप लगाने शुरू हो जाएंगे या फिर हम खुद अपनी बात बाहर रखना स्टार्ट कर देंगे, बाहर बताना स्टार्ट कर देंगे कि भाई हमारे साथ ससुराल में ये किया जा रहा है, हमें ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है, हमसे इतना काम करवाते हैं, हमको बैठने नहीं देते हैं, मतलब ये सारी जो चीज़ है कि दहेज मांग रहे हैं हमसे, ये कर रहे वो कर रहे, तो ये सारी चीज़ है। तो फिर उस पर चाहे आप कितने भी साफ सुथरे क्यों ना हो, एक उंगली उठती है वो लेडीज की तरफ ही उठती है और लेडीज को ही फंसाया जाता है, चाहे वो कितनी भी साफ सुथरी क्यों ना हो। सब बोलते हैं कि भाई ये लेडीज ही गलत है, इसलिए मतलब कि ये लड़ाई झगड़ा होता है ससुराल वाले पक्ष से, तो यही बातें आती है, ठीक है, आप चाहे कितने भी साफ सुथरे हो। तो उसी तरह से निक्की को पता नहीं है मेरे को फंसाया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, पर जब उसके ससुराल वाले उसका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नहीं देते हैं, बिगड़ जाने पे कोई साथ नहीं देता है। अच्छी और खुश रहेगी तो सब आपका साथ देंगे, उनकी बात मानते रहो, सब आपका साथ देते रहेंगे। और जब एक बार दोनों पक्षों में मन मुटाव हो जाता है, दोनों पक्षों की बिगड़ जाती है, तो उसमें कोई साथ नहीं देता है, ठीक है। जब उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देता, उसका कोई साथ नहीं देता। तो यही बात है कि भाई जब लड़की ससुराल में आने के बाद में अपना तौर तरीका जो पीछा का था वे छोड़ कर आना पड़ी ही, और जब ससुराल में आ जाए वहाँ तो अपनी ससुराल की रूपरेखा अपनानी चाहिए लड़कियां ने। और मतलब उनका तौर तरीका तो घर में रहना चाहिए, क्योंकि तौर तरीका तो दोनों का चलना चाहिए। पर हमारा समाज गांव ऐसा है कि भाई ससुराल वालों की चलती है, उसमें मायके वालों की कुछ नहीं चलती, लड़की की कुछ नहीं चलती है ससुराल में। तो वो ससुराल वालों की चलती है, उनके हस्बैंड की चलेगी, सास ससुर की चलेगी, जो भी उसकी ननद है उसकी चलेगी। तो इसमें एक बात और बताई जा रही है कि भाई निक्की की जो भाभी है उसको छोड़ दी गई है, वो अपने मायके में रहती है, तो ये भी बात सामने आई है। तो एक मतलब कि एक कांड होने के बाद इतने सारे रिश्ते जुड़े हुए जो होते हैं उनमें सभी में मतलब आपस में बातचीत होती है और सभी की आपस में निकल के आती है। नहीं तो किसी को नहीं पता था कि निक्की की भाभी भी उधर रह रही है अपने मायके में, किसी को नहीं पता था, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। अभी जब ये बातें आई है सामने, निक्की का केस आया सामने, तो फिर अभी धीरे धीरे सभी को पता चल रहा है कि हाँ भाई उसकी भाभी भी मायके बैठी हुई है। तो उसकी भाभी भी बोल रही है कि मुझे टॉर्चर किया जाता था दहेज के लिए, कि 5 लाख लेके अपने मायके से, 2 लाख लेके अपने मायके से, इनके पास कुछ नहीं था, ये भिखारी बराबर थे, मतलब ऐसे बोले जा रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि वो बाद में आरोप लगते हैं, पहले कुछ नहीं होता है। जब शादी करके जब आते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है, ये सारे आरोप बाद में लगते हैं, उल्टे सुल्टे करके एक दूसरे पे घुमा देते हैं इन बातों को। तो उसमें क्या होता है कि जब कंचन घर में थी और निक्की थी घर में, तो ये दोनों ही घर में बताए जा रहे हैं। बोला कि उसकी सासू माँ दूध लेने चली गई थी, उसके ससुर बाहर थे, और विपिन जो है निक्की का हस्बैंड, वो भी बोला कि बाहर था। तो अभी वो सब बाहर दिखा रहे हैं, कैमरा दिखा रहे हैं, मतलब सीसीटीवी कैमरा की फोटोज पूरी दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि ये सब बाहर थे। तो फिर आग किसने लगाई, यही तो मतलब कि बात जानने वाली बात है इसमें। तो अभी जांच चल रही है इसकी भी, भाई किसने आग लगाई है। और कंचन और उसकी बहन ही अंदर थी, कोई और अंदर था नहीं। तो अभी तो उन पे डाउट हो रखा है कि भाई उन्होंने दोनों में से कोई ने किया है ये काम। और कंचन साफ कह रही है कि निक्की तूने ये क्या कर दिया। तो फिर निक्की ने किया वो बहुत गलत था, क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा है, उसको छोड़ के वो चली गई है। उसका बच्चा रोता भी लगता होगा बेचारा, वो कहाँ रहेगा अभी ये भी नहीं पता है। तो भाई जब वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब 1 साल से चला रही होगी, 2 साल से चला रही होगी, जब से आपको आपत्ति नहीं थी, अभी क्या आपत्ति आ गई एक दिन में ही कि वो जल भी गई और मतलब कि इतना बड़ा कांड भी हो गया। तो वो एकदम से क्यों, 1 महीने से क्यों लड़ाई झगड़े होते थे। इंस्टाग्राम तो कब से चला रही होगी। और बताया जा रहा है, कंचन बता रही थी कि मेरी बहन का जो इंस्टाग्राम है वो है प्राइवेट। तो फिर उसका प्राइवेट हो चाहे अकाउंट चाहे पब्लिक हो, अकाउंट तो सभी के चल रहे हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे तो ज़्यादातर लड़कियां मतलब बहू लड़कियां बेटी जो भी है वो सब वीडियो बना रही है और डाल भी रहे हैं। कोई अच्छे भी बना रहे हैं, कोई ख़राब भी बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब अच्छे बना रहे हैं, कोई ख़राब भी बना रहा है, कोई अच्छा भी बना रहा है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि ये पार्लर खोला था इसलिए हमारा झगड़ा होता था। तो पार्लर तो भाई वो चलाना चाह रही थी, तो आप मना कर देते, पहले से सामान भी ला के रखा होगा पार्लर का उन्होंने, तो उस टाइम पे आप मना कर देते कि भाई पार्लर हम नहीं चलाने देंगे। क्योंकि वो चलाने के लिए रेडी हो गए थे, चला भी रहे थे पार्लर। तो बाद में कौन सी आपत्ति आ गई। ये सारी बातें जब होती है, जब हमने पार्लर खोलने की बात की और सब मना करने लगे। फिर हाँ, अगर लेडीज पार्लर खोल रही है, चला रही है, तो फिर उसकी गलती है, ठीक है। जब पार्लर का सामान आया था, रूम भी तैयार हुआ होगा पार्लर के लिए, तो तब कहाँ थे सारे। क्योंकि ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि भाई ये झूठी बातें हैं फिर, कि पार्लर चला रही थी इसलिए हमने ये झगड़ा किया। भाई ये झगड़ा तो पहले करना था। ना कोई FIR दर्ज करा रखी आपने, ना कोई मतलब कि कोर्ट में केस जा रखा, ना कहीं और जा रखा। दहेज मांग रहे हैं, बोला दहेज किस लिए मांग रहे हो। तो दहेज की भी बात ये होती है कि 9 साल तक कोई दहेज नहीं होता है। क्योंकि 1-2 साल में जब तक बच्चे नहीं होते हैं, जब तक दहेज मांगा जा सकता है। और मांगते भी हैं, बहुत सारे लोग मांगते भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मांगते। तो ये दहेज की प्रथा जब तक रहती है, जब तक बच्चे नहीं हो जाते हैं, उसके बाद में कोई दहेज वेज नहीं होता है। और मेरे को कंफर्म भी नहीं है कि भाई दहेज उन्होंने मांगा या नहीं मांगा। अभी मतलब कि कार्रवाई चल रही है, ये सारी बातें खुल के अभी आ रही है कि भाई दहेज मांग रहे थे। और निक्की की भाभी भी अपने ससुराल, अपने मायके में बैठी हुई है, वो भी बोल रही है कि मेरे ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं। जब भाई उसके ससुराल वाले बेटियों को गाड़ी दे सकते हैं, बुलेट दे सकते हैं और सोना जेवर दे सकते हैं, तो भाई वो खुद क्यों नहीं खरीद सकते। तो वो अपने लिए भी तो खरीद सकते हैं ना। उसकी भाभी से दहेज लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं वो। तो अभी इसकी गुत्थी उलझ चुकी है, अभी सुलझेगी। क्योंकि दोनों क्या तीनों पक्ष आपस में मतलब कि उलझे हुए हैं और कोई भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर उसको जलाकर मारी या नहीं जलाकर मारी, वो तो आगे की कार्रवाई है। अभी मतलब इन कुछ बड़ा फैसला आया नहीं है किसी का भी, और पता भी नहीं चला है कि भाई निक्की को आग किसने लगाई और कैसे लगाई, निक्की ने किस बात पे झगड़ा हुआ था। ये तो मतलब कि आपस में परिवार वाले बता रहे हैं कि भाई इनकी ये कमी है, उनकी ये कमी है। तो एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार वालों की तरफ से।
तो अभी कंचन भी अपने मायके में बैठी हुई है, उसका भी घर बर्बाद ही है, ये तो पता ही है आपको। क्योंकि जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद में तो सब क्लियर हो जाता है और मतलब इधर उधर से बातें होने लगती है, सब उनको फैला देते हैं। तो अभी तो उसका भी नामुमकिन है ससुराल जाना, तो अभी उसका भी घर खराब हो गया। और निक्की ने तो बहुत गलत किया ही है, ये तो आप सभी को पता ही है कि निक्की ने कितना गलत काम किया है। निक्की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इनकी कौन से की क्या गलती है क्या नहीं है, अभी आगे की बातें होगी। मेरे को लगता है कि भाई ये उसने खुद से ही आग लगाई थी निक्की ने, क्योंकि जब सब बाहर बता रहे हैं और सबूत ला के दे रहे हैं और विपिन भी बाहर है, उसकी मम्मी भी बाहर है, उसका पापा भी बाहर है, तो घर में तो निक्की और कंचन थी। तो फिर या तो फिर निक्की ने कंचन को लगाया या कंचन ने निक्की को लगाया। अभी इसमें कोई मतलब कि वो नहीं है, साफ नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। पर सब अपनी अपनी राय रखना, क्योंकि ससुराल वाले बोल रहे हैं कि हम निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया, हमारी बहू खुद जल के मरी है। और मायके वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारी बेटी को जला के मार दी गई है, दहेज के लिए मार दी गई है। तो आप बताना अभी। और मायके वाले तो बोल रहे हैं कि इनको फांसी दे और हमें न्याय दो, क्योंकि उनको फांसी लगेगी तभी तो हमें न्याय मिलेगी। बोला कि उनका भी बेटा जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं भाई, घर वालों के बोलने से कुछ नहीं होता है। अभी तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी भाई, जो सच्चा होगा उनको इंसाफ दिला दिया जाएगा। तो अभी चल रही है प्रोसेसिंग, आप भी देखना और हम भी देख रहे हैं और बताना आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा मत किया करो कि दहेज के लिए किसी को मरना पड़े, किसी की बेटी को। तो ऐसा मत करो भाई। इंस्टाग्राम यूट्यूब सभी की बहनें चला रही है, सभी की भाई चला रहे हैं, सभी की मतलब कि माँ चला रही है, सभी की भाभी भी चला रही है। मतलब माँ बेटी भाभी ये सब आली है, किसी की पत्नी है। तो ऐसा मत करो कि सभी चला रहे हैं यूट्यूब, एक दूसरे को देख के सब जी रहे हैं। तो ऐसा आरोप मत लगाओ। ठीक है, अगर आपको लगाना था आरोप तो तब वो मतलब कि इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाना शुरू किया था तभी ये आरोप लगाने थे, उसके घर वालों को बताना था। जब आपको पसंद ही नहीं था ये बनाना सब, तो फिर उसके घर वालों को आप बोल देते कि भाई आपकी बेटी चला रही है और मानती नहीं है, हमने मना किया है इनको। ठीक है, और हम भी भाई यूट्यूब पे बना रहे हैं वीडियो, इंस्टाग्राम पे भी बनाते हैं वीडियो। तो फिर क्या करते हैं कि हाँ, जो हस्बैंड लोग होते हैं, चल भाई सास ससुर ना दे साथ, क्योंकि वो थोड़े पुराने दिमाग के होते हैं तो उनको थोड़ा पसंद भी नहीं रहता है। तो भाई मेरे को भी तो अपने हस्बैंड ने छूट दे रखी है, इसलिए तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी तो बोल रखा है ना कि चल भाई बना सकती है। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, आजकल सब बना रहे हैं, तो इसलिए तो मैं बना रही हूँ। अगर मेरे को मना करेंगे कि नहीं वीडियो नहीं बनानी तो भाई मैं भी नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो ये बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप सब जुटे रहियो केस में, और जो मतलब कि जौन सा भी पक्ष सही बात है, जौन सा पक्ष की भी सही बात है वह पे न्याय दिलाइयो और सारा बना रहियो और न्याय दिलाइयो ही दिलाइयो। यो बात तो कन्फर्म है ही कि भाई न्याय मिलनी चाहिए। उनकी भी बेटी गई है और बेटी जाने का दुख तो सभी को होता है भाई अपने घर में। ठीक है, तो बाय बाय, राम राम सारा ने।